हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज है 11 जनवरी और आज जो खबरें जो है दैनिक समाचार रोजगार में हैं उसको हम डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली खबर है कि FSSAI एग्ज़ाम 2022 पोस्टपोन्ड। देखिए कि FSSAI में जो कई प्रकार के पदों पर वैकेंसी जारी हुई थी उसको कोविड के चलते, चूँकि कोविड इस समय पूरे भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, उसके मद्देनज़र जो है FSSAI का एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इसका एग्ज़ाम जो है जब कोविड की सिचुएशन सही हो जाएगी तब इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा। इसके बाद अगली सूचना है PGCIL एग्ज़ाम 2022 पोस्टपोन। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चाहे हम बात करें FSSAI का, और उसी अनुक्रम में PGCIL ने भी अपना एक एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है। साथ ही साथ जो पंजाब PSC है उसने भी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया है तथा छत्तीसगढ़ जो PSC है उसने भी अपने सभी एग्ज़ामों को पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन गेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा क्योंकि गेट का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होगा, इसलिए आप लोग उस अफवाह से बचिए कि गेट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ये मानिए कि गेट का एग्ज़ाम श्योर कराया जाएगा। इसके बाद अगली सूचना है कि टैबलेट वितरण योजना बंद हो गई। देखिए कि टैबलेट वितरण जो योजना, टैबलेट और स्मार्टफोन योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, चूँकि आचार संहिता लग जाने के बाद इस योजना पर पूरी तरह से विराम लग गया है। अब 10 मार्च के बाद डिसाइड होगा कि यह योजना रहेगी कि नहीं रहेगी। इस बीच में किसी को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आइए, ना किसी को पैसा दीजिए, क्योंकि ये योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और ये अब जा कर के न किसी का कोई सोर्स चलेगा न कुछ होगा। यह योजना 10 मार्च के बाद ही कुछ अपना हो पाएगी कि ये योजना चलेगी या बंद होगी, इसलिए आप सतर्क रहिए, किसी के बहकावे में न आइए। यह योजना अभी बंद कर दी गई है क्योंकि कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि हमारा पकड़ है, हम करवा देंगे, हम दिलवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये योजना 10 मार्च के बाद ही अब कुछ डिसाइड हो पाएगा कि चलेगी कि नहीं चलेगी। इसका एक सूचना कि इलाहाबाद कन्वेंट स्कूल एडमिशन। देखिए कि इलाहाबाद में जितने भी कन्वेंट स्कूल हैं जिसमें 1 से प्राइमरी, प्री प्राइमरी, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन जो है कॉलेजों पर वितरित किए जा रहे हैं। जिस भी अभ्यर्थी को अपने परिवार के बच्चों को इलाहाबाद में एडमिशन कराना हो उसके लिए वो स्कूल में जा कर के संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अब कह रहा है कि UPPSC कैलेंडर। देखिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने कहा था कि जब ही उत्तर प्रदेश में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद हम जो है 2022 का परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। तो अब इसी क्रम में क्योंकि अब चुनाव का ऐलान हो गया है तो अब जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा। चूँकि एग्ज़ाम कैलेंडर बिना जारी हुए यह पता नहीं चल पाता कि कौन सी वैकेंसी इस बार आएगी। कुछ नई वैकेंसियाँ आती हैं, कुछ पुरानी वैकेंसियाँ बंद की जाती हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी करे। तो इसी क्रम में यह जानकारी मिली है कि लोक सेवा आयोग जो है 20 से 25 के बीच में, 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में किसी भी दिन एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर देगा और उसमें पहली जो वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन आएगा वह PCS की होगी या फिर स्टाफ नर्स जो वार्ड बॉय होते हैं उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद एक सूचना कि UPSI 2021 रिजल्ट डेट। देखिए कि UPSI का रिजल्ट जो है अब अधर में हो गया है, क्योंकि जो ही आचार संहिता लग जाती हैं अधिकारी सभी चुनाव कराने व्यस्त हो जाते हैं और सीधे चुनाव आयोग से अटैचमेंट हो जाते हैं, इसलिए प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए अभी तक अब कोई अपडेट नहीं मिल रही है। ये पहले चल रहा था कि अगले हफ्ते एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। और इस बार तो काफ़ी धांधली हुई और कुछ बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं कि इसकी CBI जांच कराई जाए। अब सरकार को देखना होगा कि वो CBI जांच कराती है कि नहीं कराती है, लेकिन ऐसा पता चला है कि कुछ लोगों को पूर्णांक मिल गया है, जो कि असंभव लगता है। इसलिए यह प्रतीत होता है कि इसमें धांधली हुई है। इसलिए अगर धांधली हुई है सरकार को चाहिए कि इसकी जाँच कराए और विद्यार्थियों के सामने पारदर्शिता का परिचय प्रदान करे।